सॉल्यूशन चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.4 विच इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में किस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। सॉल्यूशन तीन तरीके के हो सकते हैं, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी। मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल सकती है। बट किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड की मदद से ये जान सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपके पास गिवन है उनके मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, राइट। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है यूनिक सॉल्यूशन का। तो आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y = 2, 4x - 3y = 8। अब इन्हें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में पर्पस क्या होता है? कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना, आइदर x और y, जो आपकी इच्छा हो वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर x एलिमिनेट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है डियर, आपने जो सेकेंड इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसे सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनके जो कोफिशिएंट्स है वो सेम हो जाएंगे। तो क्या बन गए आपके पास 8x 12y = 8, 8x - 12y = 16। अब आप देख सकते हैं कि हमने साइन चेंज कर दिए। तो प्लस का हमने माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का क्या कर दिया माइनस। तो दो स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर मल्टीप्लाई करना। फिर जो रिजल्टेंट आया है, जो लास्ट आपके पास सेकंड इक्वेशन है जो आपने नीचे लिखी है, यहाँ पर उसके साइन चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं प्लस 8x और माइनस 8x ही क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो गया। न्यू साइन अब ये है, ये नहीं है अब इसका साइन। तो प्लस 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 हो जाएगा। 12y में 12y को प्लस कर दीजिए, 24y + 8 और -16, दैट इज -8। साइन आपके पास बढ़ेगा। तो y की वैल्यू -8/24 विच इज -1/3। अब ये -1/3 जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में उसे रखा। तो देखिए 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। -1, ये -1 वहां प्लस हो गया, 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। क्योंकि आपके पास x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब हम देखते हैं नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा एग्जांपल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, आपके पास इक्वेशन गिवन है। आप गिवन है, आप वैसे रेशियो मेथड से चेक कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड से कैसे चेक होगा। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसका कोफिशिएंट है दैट इज 2, उसे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया आपके पास 8x 12y = 32। दिस इज 8x + 12y = 40। साइन चेंज कर देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये भी कट गया आपके पास, ये भी कट गया। +8x - 8x + 12y - 8y कितना आ गया 18। तो यहाँ x और y तो नहीं निकल कर आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में से कौन सा है। तो जो भी रिजल्टेंट चीज आपके पास आ रही है, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन है। तो 0 इज नेवर इक्वल टू 18, दैट्स व्हाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, राइट। सिमिलरली हमने ऐसे एग्जाम्पल और लिया, इसमें भी हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, और 8x और 12y यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, और 0 = 0 आ गया। तो जो स्टेटमेंट है उसमें x और y तो नहीं निकल रहा, इसका मतलब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अब या तो नो सॉल्यूशन हो सकते हैं या मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कौन सा है? अगर जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है वो ट्रू स्टेटमेंट है, दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। डियर, अगर आप एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो एक्सरसाइज में आपको यूनिक सॉल्यूशन के ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये प्लीज एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप इन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। कई बार स्टूडेंट को जिन चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस होती है उन्हें वही ध्यान रहता है। तो कई बार जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उन्हें लगता है कि हमने गलत किया है। तो ऐसा गलत नहीं है। 3 तरीके के आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। यूनिक, अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल कर आती है। नो सॉल्यूशन, अगर एक्स वाई कट जाते हैं और जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, तो आपके पास नो सॉल्यूशन है। और इन अदर केस, अगर आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, तो आपके पास कैसे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए, हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं।
एलिमिनेशन मेथड। हो सकता है इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या और मेथड मांगे गए हों, तो हमने आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही इसमें सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड ये, तो इसमें क्या करें हम, तो आपको मेन पर्पस क्या होता है, कोफिशिएंट सेम बनाना। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 2, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कोफिशिएंट है 1, तो इसे आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ पर हम x एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो देखिए ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का क्या हो गया आपके पास माइनस, प्लस 2x माइनस 2x ये कट गया आपके पास, प्लस 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 हो जाएगा, 2y में 3y प्लस होकर 5y, और साइन इन दोनों में से बढ़ेगा तो प्लस का साइन आ जाएगा आपके पास, प्लस 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 गया 6 और साइन बढ़ेगा, तो y की वैल्यू 6/5। तो यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ रही है। अब ये जो y की वैल्यू आपने निकाली है डियर, इसे इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इजी दिखने में ये है तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, यू हैव टू टेक एन एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास 25 माइनस 6 दैट इज 19/5, तो x की वैल्यू आपके पास 19/5 आ रही है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो एलिमिनेट करना है आपने, यहाँ पर x एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी एलिमिनेट किया जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग x एलिमिनेट कर रहे हैं, तो 2 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इसका कोफिशिएंट है, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्या बन गया ये आपके पास 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, दैट इज ऑल्सो 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस लगा दिया, माइनस है प्लस लगा दिया, प्लस है माइनस लगा दिया, तो प्लस 6x माइनस 6x कट गया आपके पास, प्लस 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 हो जाएगा, 8 और 6 कितने हो गए आपके पास 14y, एंड दैट इज 14। तो 14 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया 4 into 1 4, आ जाके माइनस हो गया, 6 आया, डिवाइड करा, x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। थर्ड पार्ट देखते हैं। x माइनस 5y इक्वल टू 2, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसका कोफिशिएंट है, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है। तो ये बन जाएगा 27x माइनस 45y इक्वल टू 36, दैट इज 27y माइनस 6y, सॉरी 27x माइनस 6y इक्वल टू 21। साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस 27x माइनस 27x माइनस 45y प्लस 6y, माइनस प्लस माइनस, तो 45 में से 6 को माइनस कर दिया गया, और दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन, तो ये बड़ा है उसका साइन लगा दिया आपने, प्लस 36 माइनस 21, प्लस माइनस माइनस 36 में से 21 माइनस कर दिया, 15 आ गया आपके पास, और साइन बढ़ेगा, राइट। तो y की वैल्यू आ गई 15 अपॉन माइनस 39, जो कि हमने 3 के टेबल से काट दिया, तो ये आपके पास आ गया माइनस 5/30। ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में या 2 में आप कहीं भी रख दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमने इक्वेशन 1 में रखा है, तो y की जगह माइनस 5/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 25/13। मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 25/13 ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, नाउ यू हैव टू टेक एन एलसीएम, तो 13 एलसीएम आ गया, 52 माइनस 25, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 3 यहाँ आकर 1/3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 9/30। आई होप इट्स क्लियर।
ये आपके पास इक्वेशंस गिवन है, पहले इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन हटा देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा एलिमिनेशन लगाने में। लगाने को आप यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं, बट बेस्ट यही रहेगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पर आगे आपके पास 3x और ये हो गया आपके पास 4y, क्योंकि 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वही सेम चीज हमने ऊपर भी करी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x + 4y = -6, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 सिंप्लीफाइड हो चुकी है। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और ये -y = में 3 चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x - y = 9, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है, इसलिए हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। आप देख सकते हैं ये कट गया आपके पास, +4y + y दैट इज +5y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन दोनों में से बढ़ेगा, तो 5 जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू आ गई आपके पास -3। ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 या 2 में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, हमने इक्वेशन 1 में रखा तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई दैट इज 2। आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया हो कि एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी खुद करना है और देन उसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड की मदद से। तो देखें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज फ्रैक्शन? सबसे पहले तो जो आपसे मांगा गया होता है वही आपको लेट करना होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो हमें फ्रैक्शन लेट करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की मदद से बनती है, राइट। तो हमने न्यूमिनेटर को लेट किया x, डिनोमिनेटर को लेट किया y, तो फ्रैक्शन क्या बना डियर? x/y। दिस इज योर ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब क्या कहा गया था? न्यूमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा आपके पास? 1। यही कहा था, न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, तो जो आपके पास फ्रैक्शन है दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है। फिर आपको कहा गया सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, तो न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा आपके पास? 1/2। यही क्वेश्चन में गिवन था। बस आपके पास ये बन चुकी है, अब इनसे इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या x + 1 = y - 1, ये यहाँ आ जाएगा आपके पास -y दैट इज -2, तो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन बन गई 2x - y = 1। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये बन गया 2x - 2y = -4, 2x - y = 1। अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस में, तो अब ये +2x है, ये -2x से कट गया, -2y + y, तो ये -y बच जाएगा, -4 - 1, ये -5 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई डियर आपके पास? 5। ये आप इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी रख दीजिए, लेट इट भी हमने यहाँ रख दिया 5, तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 3 बच जाएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, बट आपसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा ना मांगा गया था, आपसे तो फ्रैक्शन मांगी गई थी। तो कई बार बच्चे यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, वो सही बात नहीं है, आपसे जो मांगा गया वही दीजिए, फ्रैक्शन, तो दैट इज 3/5 न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर।
स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। देखिए कोई भी एज वाला क्वेश्चन आपके सामने है तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है, प्रेजेंट एज जरूरी होती है। तो जनरली एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है और उसके बिहाफ पर ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। जनरली 5 years ago नूरी was 5 years ago यानी आज से 5 साल पहले। अब उसकी आज से 5 साल पहले क्या एज होगी ये हम कब बता सकते हैं, जब हमें प्रेजेंट एजेस पता होंगे। तो 5 year ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 year later आज से 10 साल बाद नूरी will be twice as old as his son। How old नूरी and सोनू। तो हम यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट एजेस लेट कर लेते हैं क्योंकि हमसे वही मांगी गई है, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y ईयर, राइट। अब क्या बोला गया, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों 5 साल छोटे रहे होंगे, दोनों की एज में से 5 साल माइनस कर दिया, राइट। नूरी वॉज थ्राइस, मतलब जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम्स है। तो दोनों इक्वल टू तो बिल्कुल नहीं बनते क्योंकि ये बहुत बड़ी है इसके मुकाबले, ये 3 टाइम्स है। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है तो 3 टाइम्स किसका करना चाहिए, सोनू की एज का। और 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, राइट। क्योंकि अगर सोनू यहाँ 10 साल का है तो नूरी 30 इयर्स की थी, 3 टाइम्स थी उसकी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो यही हमने किया है डियर, आप देख सकते हैं। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 15। तो ये 3y यहाँ आ जाएगा, 5 वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन गई। फिर क्या कहा गया, 10 ईयर लेटर। तो आज से 10 साल बाद दोनों की एज में क्या होगा, 10 साल प्लस हो जाएंगे, राइट। दोनों की एज में 10 साल प्लस हो गए। अब दोनों इक्वल टू तो नहीं हो सकते क्योंकि नूरी जो है वो बड़ी है, तो नूरी विल बी ट्वाइस। तो नूरी की एज डबल हो चुकी है। तो अगर दोनों को इक्वेट करना है तो सोनू की एज का ट्वाइस कर दीजिए या फिर नूरी की एज को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तभी दोनों इक्वल आ सकते हैं। तो यही हमने किया, x + 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y + 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y, ये 10 वहां जाकर माइनस। फिर दोनों इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं, इन्हें अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस। तो ये आपका कट गया, माइनस 3y प्लस 2y, ये माइनस y बचेगा, माइनस 10 दिस इज माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, y 20 आ गया। इसे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू 50 आ रही है, तो इसका मतलब नूरी की एज 50 ईयर एंड सोनू इज 20 ईयर ओल्ड, राइट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. Also 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit. Find the number. सबसे पहली बात, डिजिट वाला क्वेश्चन है और 2 डिजिट का नंबर है। ये सबसे पहले आप ये समझिए, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 37 है, तो ये कैसे बनता है, 3 × 10 + 7, यानी 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर उसमें 1th डिजिट प्लस करने पर ही 37 आता है ना। 3 + 7 तो 37 नहीं है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास 83 है तो 10th डिजिट × 10 प्लस यूनिट डिजिट, यानी 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको 1th डिजिट और 10th डिजिट चाहिए। तो आपसे क्या मांगा गया, फाइंड द नंबर, और नंबर निकालने के लिए आपको 1th डिजिट और 10th डिजिट चाहिए। तो हमने वही लेट करा, लेट यूनिट डिजिट और 1th डिजिट इज x एंड 10th डिजिट इज y। नाउ नंबर कैसे फॉर्म होता है, 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, इसी तरीके से फॉर्म होता है। तो ये हमने नंबर फॉर्म कर दिया, राइट। अब इस चीज से अभी तक हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल लिया क्योंकि हमसे नंबर मांगा गया। नंबर तभी पता चलेगा जब यूनिट डिजिट और 10th डिजिट आपको पता है। तो जब हमने लेट किया 1th डिजिट और 10th डिजिट, उसके बाद हमारा नंबर क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं जिसमें कहा गया है सम ऑफ डिजिट्स। आपके पास टोटल डिजिट कितने होते हैं डियर, आपके पास नंबर्स में टोटल डिजिट कितने हैं, ओनली 10। 0 से लेकर 9 तक जो है वो आपके पास डिजिट्स हैं।
10 ऑनवर्ड जो भी है वो क्या बन जाते हैं आपके पास नंबर्स। तो डिजिट लिमिटेड है लेकिन नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है आपके पास। अब उसने क्या बोला, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट्स का सम बोल रहा है और डिजिट कौन है, ये रहे एक्स और वाई, इनका सम आपको कितना दिया गया 9। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। फिर आपको क्या बोला गया, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ये नंबर आपके पास इज, इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं इक्वल टू मैथ्स में। तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। देखिए जैसे 37 है तो अगर आप इसे 73 लिख दें तो यहाँ पर आपने क्या करा, नंबर्स के डिजिट रिवर्स कर दिए। सिमिलरली ये ओरिजिनल नंबर है 10y + x और डिजिट रिवर्स करने पर ये क्या बन जाएगा 10x + y। दिस इज योर न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो उसने ये बोला ना 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो हमने डिजिट रिवर्स कर दिए, यूनिट डिजिट को 10 से डिजिट और 10 से डिजिट को यूनिट डिजिट बना दिया। तो ये आपने ध्यान से समझना है कब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपसे डिजिट की बात कर रहा है, कब आपसे नंबर की बात कर रहा है, राइट। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 90y + 9x = 20x + 2y, 90y माइनस ये सब चीजें इधर ले आए हम लोग। तो इक्वेशन बन गई -11x + 88y। इसमें से हमने 11 कॉमन ले लिया, 0/11 is 0। तो इक्वेशन 2 आपके पास ये आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छी बात ये है कि इनका कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और आपको साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं +x - x से कट रहा है तो एलिमिनेट हो ही रहा है, आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है डियर, राइट। तो +x - x तो इससे क्या हो गया, कट गया और ये +y 8y। जब आपने इसके साइन चेंज नहीं करे तो आप किसी के भी साइन चेंज नहीं करेंगे। तो +y 8y कितना हो गया आपके पास 9y, 9 + 0 कितना हो गया आपके पास 9, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, राइट। ये जो y की वैल्यू आई है ये आप किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या 2 में रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये तो x और y की वैल्यू आई, आपसे क्वेश्चन में नंबर मांगा गया था तो आप क्या कर सकते हैं y और x की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा 18 और दूसरा नंबर जो रिवर्सिंग द डिजिट सर्कल है वो कितना है 18। तो दोनों नंबर जरूर बता दीजिए क्वेश्चन में 18 और 18।